नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी ऐसा ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं साधारण, तो आप इस वीडियो को देख करके आप नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, हमको ये चीज को हटाना है। ठीक है, ये आपका पावर पॉइंट का एक पेज हो गया। इस पेज में आपको काम करना है, तो इसको हटाने के लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ से क्लिक करेंगे ऐसे, और ये ऐसे करेंगे, और यहाँ पर कट करेंगे, ये हटा देंगे। फिर यहाँ से ये करेंगे, फिर ये कट करके हटा देंगे। ये आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पेज है। इस पेज से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो एक पिक्चर फोटो लेना होगा। फोटो लेने के लिए एक फाइल और भी खोलते हैं कि मेरा फोटो कहाँ पर है। तो फोटो के लिए हम जाएंगे, जहां हमने रखा है फोटो वहां पे जाएंगे। तो मान लीजिए ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर में बहुत सारा ड्राइव होता है, CDE। तो सी ड्राइव को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये कंप्यूटर का फाइल प्रोग्राम वगैरह सब रहता है। ठीक है, मिस्टेक से यदि आप उसको छेड़छाड़ करेंगे तो फाइल डिलीट हो जाएगा, और डिलीट हो जाएगा तो कोई काम में आपका नहीं आएगा, आपका कंप्यूटर खराब भी हो सकता है। तो अभी चलते हैं, फोटो यहाँ पे निकालते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर ये फोटो प्रोग्राम का कोई फोटो हम ले लेते हैं। ये मान लो ये फोटो ले लिए। ठीक है, तो इस फोटो को हम को उसमें रखना है। ठीक है, तो इसको क्रॉप करना होगा। क्रॉप करने के लिए आपके कंप्यूटर में स्नैपिंग टूल्स दिया होता है, SN करेंगे, यहाँ पे स्नैपिंग टूल्स आएगा, क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का छोटा बॉक्स आएगा। इसका फीचर क्या है, न्यू करेंगे तो यहाँ से क्रॉप करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे न्यू पे गए तो यहाँ पर आपके पास प्लस का पॉइंट दे दिया गया है ना। ये प्लस का पॉइंट से आप कोई भी फोटो कहाँ तक काट सकते हो। यहाँ तक काटना है तो यहाँ तक काट लेंगे। ठीक है, अब ये कट गया। इसको दाहिना क्लिक कीजिए, बायां से कॉपी कीजिए, दाहिना क्लिक करके फोटो के बायां से क्लिक करेंगे, और ये वाला जो आपका है, इस पे पेज पे आप ये स्लाइड पे फोटो कंट्रोल+V मार देंगे तो भी आ जाएगा, या दाहिना क्लिक करके आप पेस्ट भी मारोगे तो भी वही चीज आ जाएगा। इस फोटो को आपको यहाँ से छोटा कर देना है, ऐसे करके। जो भी आपके पास ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट का मतलब है। ठीक है, ये पॉइंट में आपको एडजस्टमेंट करने के लिए दिया जाता है। ये ऐसे करेंगे तो ये इधर से चौड़ा हो जाएगा, और ये ऐसे करेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, आप एडजस्ट कर दिए। अब नीचे चाह रहे कुछ दूसरा फोटो लगा दे, तो और भी फोटो देख लेते हैं यहाँ से कि कुछ और दूसरा फोटो है। तो ये फोटो है, मान लीजिए किसी दूसरा बच्चा का यहाँ पर है, तो यहाँ से ये ले लिए। यहाँ से क्लिक किए, कॉपी दाहिना क्लिक करके इस पे पेस्ट कर दिए। ये यहाँ छोटा सा हमको कर रखना है, तो ये यहाँ से ऐसा चला गया। और एक और फोटो चाहिए। माथा पे रख दो बेटा। यहाँ से हम इसको क्या किए, कॉपी कर लिए, और ये फोटो हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, और फोटो चाहिए तो एक और फोटो ले लेते हैं। फोटो निकालना काटना आपको समझ में आ गया कि कैसे काटेंगे।
ये बना करके ये एक तरह का एल्बम टाइप का, जैसे आप फेसबुक वगैरह में देखते हैं तो वो बन गया, उस टाइप का आपका ये बन गया। लेकिन इसमें हमको कुछ एक्टिविटी का एनिमेशन देना है कुछ। ये तो फोटो साधारण हो गया, हम इसको F5 करेंगे तो यहाँ पर ये सिर्फ नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। और जो कंपनी वगैरह होता है, कंपनी वगैरह में हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल ही प्रेजेंटेशन देते हैं, थोड़ा मोड़ा हम लोग एनिमेशन दिया जाता है। बड़ा बड़ा कंपनी में जब आप काम करेंगे तो जितना सामान है सबका क्लिप रख देगा, फोटो रख देगा, और आपको उसको बता करके एनिमेशन दिखा करके आपको पढ़ाना होगा, बताना होगा जैसे ये आईसी फलना, तो आईसी का पिक्चर दिखाएं तो आईसी के बारे में टोटल इंट्रोडक्शन दीजिए आप। तो पिक्चर देख देख करके आपको बोलने के लिए या करने के लिए हम ये पिक्चर दिखा दिया, आप समझ गया कि यहाँ कहीं फंक्शन हुआ होगा, फंक्शन का ही कोई फोटो है, विजुअल समझ में आ गया। उसी तरह आप आईसी दिखाएंगे तो आईसी का एक फोटो दिखा करके वो आदमी समझ जाएगा कि ये कोई टेक्निकल चीज का कोई पार्ट्स है, और वो पार्ट्स के बारे में आपको फ्यूचर बताना होगा। दो चीज है कि एक चीज यहाँ पर दिया हुआ क्लिक द ऐड नोट्स, आप यहाँ पर डांस प्रोग्राम कुछ आप लिख दिए मान लीजिए, ठीक है, तो ये चीज आप अपने लिए लिख रहे हैं, ये आपका वहां पर नहीं दिखेगा। नोट्स लिखा हुआ था जो, वो नहीं दिखा, ठीक है। लेकिन यदि आपको यहाँ पर दिखाना है कि सर ये लिखा हुआ कुछ एक्टिविटी का दिखे, तो यहाँ पर आप ये सैप से जाएंगे और यहाँ पर सैप्स का एक बॉक्स ले लीजिए और इसमें आप जो लिखना चाहेंगे वो लिख लेंगे। दाहिना क्लिक करके आपको एडिट टेक्स्ट करना होगा। इससे पहले आपको मिला होगा ऐड टेक्स्ट, लेकिन अब क्या मिल रहा है, एडिट टेक्स्ट। आप जब तक एडिट नहीं करेंगे वो एडिट नहीं होगा। आपने डांस प्रोग्राम लिख दिया, इसका कलर आपको जो भी करना है, फॉर्मेट में जाएंगे, व्हाइट करना है, येलो करना है, जो भी आपको दिखे आप यहाँ से कर सकते हो। ये सब फीचर आपको पहले से पता है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। इसका साइज बड़ा करना है तो आप कंट्रोल A कीजिए और कंट्रोल ग्रेटर देन से आप उसको बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके ये जो करते थे बड़ा एंड छोटा, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, इसका बॉर्डर नहीं चाहिए क्योंकि ये तो सैप्स में ही लिखा जाएगा ना, इसका बॉर्डर नहीं चाहिए, ये दिखता हुआ नहीं जाए या नहीं दिखे हमें। हम फॉर्मेट में जाएंगे और सैप्स आउटलाइन में कर देंगे, नो आउटलाइन में, तो इसका जो लाइन है वो लाइन आपको नहीं दिखेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब ये हो गया डांस प्रोग्राम का। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये फोटो में कुछ एनिमेशन दिखे, यहाँ पर क्लिक करेंगे फोटो पे और ये जाएंगे एनिमेशन। एनिमेशन में जाकर के आप जो भी एनिमेशन दिखा सकते हैं, कुछ दिखिएगा, देखिए तो उधर वीडियो बनता है ना, इधर से गया उधर से गया, ये सब सारा आपको ये आप वहां से दे सकते हैं, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारा आपको एनिमेशन है, इसके अलावा भी। तो उसको खोजने के लिए आप क्या करेंगे, एनिमेशन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास इधर आएगा ऐड इफेक्ट। ऐड इफेक्ट में ये 4-5 ऑप्शन है, इसके अंदर में भी बहुत सारा इफेक्ट दिखेगा। जैसे ये करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप का आपको वो दिखेगा, ठीक है। और भी है, जैसे यहाँ पे जाएंगे, आपको जूम कराना है तो ये जूम करके वो आउट हो जाएगा, कोई इन कराना है तो वो इन हो जाएगा। एग्जिट करेंगे, एग्जिट वाला प्लस वाला वो प्लस का सिंबल दिखता हुआ दिखा। इसके बाद दूसरा में यहाँ पर जाइए, इसके बाद भी आप यहाँ पर कोई भी स्पिन, ये फोटो घूमता हुआ दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे जाएंगे तो ये सब में आपको दिख रहा है कि किस किस में क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, F5 बटन दबाइए
और इसको दिखाना चालू कीजिए, और माउस से आप क्लिक करेंगे तो वो हटते जाएगा। तो जो भी एनिमेशन दिए आप वहां पे आपका दिखा। तो ये था आपका नॉर्मल एनिमेशन। आप यहां से, ये पेज तो हो गया, इस पेज के अलावा भी हमको और पेज चाहिए, तो जाएंगे होम में, और यहाँ पे स्लाइड है। स्लाइड में आप बहुत तरह का पेज ले सकते हैं, खाली पेज लेंगे तो सादा हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको एनिमेशन वाला इस टाइप का लेना है तो ये इस टाइप का भी हो जाएगा, जिसमें आप इसका टाइटल लिखोगे और फोटो दे करके सब टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं चाहिए हमको, तो यहाँ दाहिना क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। डिलीट स्लाइड यहाँ कर दिए, वो डिलीट हो गया। अब रही बात कि इसको कैसे क्या किया जाए, तो और एक छोटा सा और पिक्चर है तो उसको भी डाल सकते हैं। फोटो होना चाहिए, मेन मुद्दा ये है। फोटो होगा तभी आप उस पर काम कर सकते हैं, फोटो नहीं होगा तो आपका काम नहीं होगा। अब एक चीज इसमें और भी दिया है कि फोटो को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रास्ट और ये सबको बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये कैसे होगा, पिक्चर पे जाएंगे, दाहिना क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर पे जाएंगे, ब्राइटनेस बढ़ाना है तो ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगा, ठीक है, घटाना है तो घट भी जाएगा। ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे फोटो पे मिल रहा है। सॉलिड कलर नहीं चाहिए, कंट्रोल जेड कर दीजिए, वो जैसा फोटो था वैसा ही फोटो आपका रह जाएगा। इसके बाद इसमें एनिमेशन दीजिए, कस्टम एनिमेशन में जाइए, और नया इफेक्ट आप दे सकते हो, बहुत सारा चीज है इस पे। एड इफेक्ट, चले, हमने सब में एनिमेशन दे करके एड इफेक्ट से जब भी जा रहे हैं, कस्टम एनिमेशन, एड इफेक्ट, और वहां से जाके सब में लगा दिए। अब इसको हम देख लेते हैं F5 से। पहले ये हुआ, उसके बाद फिर वो जूम करके हट गया, फिर वो फोटो पे कुछ नहीं हो रहा, नीचे वाला फोटो पे वो घूम रहा है। तो उस टाइप का आप एनिमेशन बनाएंगे तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये फोटो आ गया, इस पे कुछ दिख रहा है, अब ये खत्म हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल भी कर सकते हैं, हाईटेक भी कर सकते हैं। ये था आपका पावर पॉइंट साधारण प्रेजेंटेशन।